बहुत समय पहले की बात है। पूर्व के एक समृद्ध शहर में अलादीन नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी विधवा मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अलादीन स्वभाव से बहुत ही शरारती और बेपरवाह था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा साफ था। वे बहुत गरीब थे और दिन भर की मेहनत के बाद ही उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। एक दोपहर जब अलादीन बाजार में खेल रहा था, एक अजनबी आदमी उसके पास आया। उस आदमी का पहनावा बहुत अजीब था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने अलादीन से कहा, बेटा, क्या तुम ही अलादीन हो? मैं तुम्हारे पिता का भाई हूं, यानी तुम्हारा चाचा। मैं बरसों से परदेश में था और अब वापस आया हूं। अलादीन को याद नहीं था कि उसका कोई चाचा भी है, लेकिन उस आदमी की मीठी बातों और कीमती तोहफों ने उसे और उसकी मां को यकीन दिला दिया। असल में वह आदमी कोई चाचा नहीं, बल्कि अफ्रीका का एक दुष्ट और लालची जादूगर था। उसे एक ऐसी शक्ति की तलाश थी जो केवल एक खास लड़के के जरिए ही मिल सकती थी, और वह लड़का अलादीन था। अगले दिन जादूगर अलादीन को शहर से बहुत दूर पहाड़ियों के बीच एक वीरान घाटी में ले गया। वहां पहुंचकर जादूगर ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उनमें आग लगा दी। उसने आग में कुछ जादुई पाउडर डाला और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते जमीन हिलने लगी और अचानक एक बड़ा पत्थर हट गया, जिसके नीचे एक गुप्त गुफा का दरवाजा नजर आया। जादूगर ने अलादीन से कहा, अंदर जाओ अलादीन। नीचे सीढ़ियां तुम्हें एक अद्भुत बगीचे में ले जाएंगी, जहां पेड़ों पर फल नहीं बल्कि हीरे मोती लटके होंगे। तुम्हें किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, बस सबसे आखिरी कमरे में जाना। वहां एक पुराना और गंदा चिराग रखा होगा, उसे लेकर तुरंत बाहर आ जाना। जादूगर ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और अलादीन को पहना दी और कहा, यह अंगूठी हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा करेगी। अलादीन डरा हुआ था, लेकिन वह गुफा के अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गया। वहां सोने और चांदी के ढेर लगे थे। उसने सावधानी से रास्ता पार किया और वह पुराना चिराग ढूंढ लिया। उसने चिराग को अपने कुर्ते में छिपा लिया और वापस गुफा के मुहाने पर आया। बाहर खड़े जादूगर ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, पहले वह चिराग मुझे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। अलादीन को जादूगर की नीयत पर शक हो गया। उसने कहा, नहीं चाचा, पहले आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकालिए, फिर मैं आपको चिराग दे दूंगा। इस बात पर जादूगर आंख बबूला हो गया। गुस्से में उसने एक और मंत्र पढ़ा और गुफा का भारी पत्थर फिर से बंद कर दिया। अलादीन अंधेरी गुफा में कैद हो गया। 2 दिनों तक अलादीन अंधेरे में रोता रहा। अचानक उसका हाथ उस पुरानी अंगूठी पर रगड़ गया जो जादूगर ने उसे दी थी। तभी एक धमाका हुआ और एक छोटा सा जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? मैं इस अंगूठी का गुलाम हूं। अलादीन ने घबराते हुए कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। और अगले ही पल वह अपनी मां के पास घर में था। अलादीन ने मां को पूरी कहानी सुनाई और वह पुराना चिराग दिखाया। मां ने सोचा कि अगर इसे साफ कर दिया जाए तो शायद बाजार में कुछ पैसे मिल जाएंगे। जैसे ही मां ने कपड़े से चिराग को रगड़ा, एक विशाल धुआं निकला और एक बहुत बड़ा जिन्न सामने आ गया। उसकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं इस चिराग का गुलाम हूं और आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। जिन्न की मदद से अलादीन का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उनके पास बेहतरीन खाना, शानदार महल और बेशुमार धन दौलत थी। अलादीन अब एक राजकुमार की तरह रहता था। इसी दौरान उसने सुल्तान की बेटी शहजादी बदरुल बदूर को देखा। शहजादी की सुंदरता देखकर अलादीन ने उससे शादी करने का मन बना लिया। जिन्न की जादुई शक्तियों और कीमती रत्नों के उपहारों से सुल्तान इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी बेटी का निकाह अलादीन से कर दिया। लेकिन खुशियों के इन दिनों के बीच वह दुष्ट जादूगर फिर से लौट आया। उसे पता चल गया था कि अलादीन मरा नहीं है, बल्कि चिराग की मदद से अमीर बन गया है। उसने एक नया भेष बदला और महल के बाहर चिल्लाने लगा, पुराने चिराग के बदले नया चिराग लो। शहजादी को असली चिराग की सच्चाई नहीं पता थी। उसने अलादीन की अनुपस्थिति में वह पुराना चिराग जादूगर को दे दिया और एक नया चमचमाता चिराग ले लिया। चिराग हाथ में आते ही जादूगर ने जिन्न को बुलाया
और हुक्म दिया, इस महल को और शहजादी को अभी उठाकर अफ्रीका के रेगिस्तान में ले चलो। देखते ही देखते सब गायब हो गया। जब अलादीन वापस आया और देखा कि उसका महल और उसकी पत्नी गायब हैं, तो वह टूट गया। तभी उसे अपनी अंगूठी याद आई। उसने अंगूठी रगड़ी और छोटे जिन्न से मदद मांगी। छोटे जिन्न ने कहा, मैं बड़े जिन्न की शक्ति को तो नहीं काट सकता, लेकिन मैं आपको वहां पहुंचा सकता हूं। अलादीन पल भर में अफ्रीका के उस महल में पहुंच गया। वहां उसने शहजादी को सुरक्षित पाया। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। रात के खाने में शहजादी ने जादूगर के पेय में नींद की दवा मिला दी। जैसे ही जादूगर गहरी नींद में सोया, अलादीन ने उसके पास से चिराग छीन लिया और उसे रगड़ा। चिराग का जिन्न प्रकट हुआ। अलादीन ने आदेश दिया, इस दुष्ट जादूगर को दुनिया के सबसे दूर कोने में फेंक आओ और हमारा महल वापस अपनी जगह पहुंचा दो। जिन्न ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। महल वापस अपनी जगह लौट आया और शहर में खुशियां छा गईं। अलादीन को समझ आ गया था कि जादुई शक्तियों से ज्यादा जरूरी इंसान की बुद्धिमानी और उसकी आजादी है। उसने अंत में जिन्न को उसकी सदियों पुरानी गुलामी से आजाद कर दिया। जिन्न खुश होकर आसमान में विलीन हो गया। इसके बाद अलादीन, शहजादी और उसकी मां हमेशा सुख और शांति से रहने लगे।